काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। गाइस, मेरे हिसाब से ना कि पूरे हिंदुस्तान बल्कि पूरे दुनिया के लोग जो है ये जानते हैं कि हमें कल का काम आज पे नहीं टालना चाहिए, और आज का काम हमें तुरंत करना चाहिए, और समय का कोई पता नहीं होता है। इसलिए बहुरी करेगा कब जो ये है कि जब हमें कोई समय का पता ही नहीं कि आगे क्या हो जाएगा, तो हमें समय पे मतलब नहीं टालना चाहिए और उस काम को हमें तुरंत जो है कर देना चाहिए। तो गाइस, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, एक तो ये कविता हो गई कबीरदास जी की, और दूसरी एक और कविता है। वो कविता ये है श्री हरिवंश राय बच्चन की, जो कि अमिताभ बच्चन जी के पिताश्री हैं, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, और मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, और चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना ना अखरता है, और आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो गाइस, इन दोनों चीजों से आप ये सीखेंगे कि सबसे पहली चीज ये है कि हमें समय का बहुत पाबंद रहना चाहिए। जिस तरीके से जापान जो है 1945 में बिल्कुल बर्बाद हो गया था, लेकिन आज के टाइम में एक विकसित देश है और उसका पूरे दुनिया में नाम है और बड़े आराम से जिंदगी जी रहे हैं। ठीक उसी तरीके से हमें जो है करना चाहिए कि समय का पाबंद रहना चाहिए। और दूसरी चीज है कंसिस्टेंसी। को जो भी किसी चीज हम चाहना चाहते हैं, जैसे मान लिया हम पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, या हम बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो हमें वो चीज जो है कंसिस्टेंसी यानी लगातार करना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। भले आपका समय थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। लेकिन फिलहाल में चूंकि ये अंग्रेजी की क्लास है, इसलिए मैं आज आप लोगों को अंग्रेजी बताना चाहूंगा कि अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें, वो भी विदाउट पेन और पेपर के। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि बोलना और लिखना दो अलग अलग चीजें हैं। जिस तरीके से एक 3 साल का बच्चा चाहे हिंदी बोले, चाहे अंग्रेजी, चाहे मराठी, वो बोलता है लेकिन लिखना पढ़ना नहीं जानता है, उसी तरीके से हम जो है सबसे पहले बोलना सीखेंगे, और बोलने और लिखने में बहुत डिफरेंस है। फिर वही बच्चा जो है जब 5 साल, 6 साल, 7 साल को लिखना सिखाया जाता है तो वो लिखना सीख जाता है। तो सबसे पहले हम बोलना सीखेंगे, उसके बाद हम अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे। और बोलने के लिए मैंने फार्मूले बनाए हैं, बहुत जबरदस्त जबरदस्त फार्मूले हैं। ये ऐसे फार्मूले नहीं बने, कई सालों के मेहनत पे बने हैं। सबसे पहले तो ये क्या रखेंगे, जो बेसिक एक तरीके से, जैसे मान लिया हम अपने घर में हैं और हम मान लिया पंखा देख रहे हैं, तो हम पंखे को आज से ही, अभी से ही पंखे को पंखा ना कह करके हम फैन कहेंगे, दरवाजे को दरवाजा ना कह करके डोर कहेंगे, सड़क को सड़क ना कह करके रोड कहेंगे, जूते को जूता ना कह करके शूज कहेंगे, घड़ी को घड़ी ना कह करके वॉच कहेंगे। और इसकी अंग्रेजी बाय द वे नहीं आती है, जो अनपढ़ है बाय द वे, जो नहीं जानते हैं, तो आप गूगल ट्रांसलेट, हर आदमी के मोबाइल में एक ऐप है, उसको डाउनलोड करके और उसमें आराम से पूछ सकते हैं कि घड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वो तुरंत बताएगा, वॉच कहते हैं। तो इस तरीके से आप अपने अपनी दिनचर्या में ये सारी की सारी चीजें जो इन्वायरमेंट में है, उसको धीरे से धीरे धीरे अंग्रेजी में उसको सीखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हमारा जो है आता है फार्मूला, 1 डजन बनाना फार्मूला। ये फार्मूला ऐसा है कि हम इसको सेंटेंस बनाना आपको सिखाएंगे कि कैसे सेंटेंस बनाते हैं, छोटे छोटे वाक्य बनाते हैं। फिर आता है ऑक्टोपस फार्मूला। ऑक्टोपस फार्मूले के तहत जिस तरीके से ऑक्टोपस की 8 भुजाएं होती हैं, इसे किसी भी सामान वस्तु की जो है हम 8 रीजन अच्छे बुरे लिख देंगे और उसको अंग्रेजी में बोलना प्रयास करेंगे। और तीसरा आता है फ्रेंच फार्मूला। फ्रेंच फार्मूले के तहत हम जिस तरीके से फोन पे अपने दोस्तों से, माँ बाप से या किसी भी क्लाइंट से बात करते हैं, तो हम सवाल करते हैं और वो जवाब देता है, फिर वो सवाल करता है, हम जवाब देते हैं। ऐसे हम अकेले बैठ करके कभी पंखे से बात करेंगे, तो कभी एसी से बात करेंगे उसको दोस्त बना करके, और कभी ताले से बात करेंगे, कभी घड़ी से बात करेंगे। इस तरीके से हम जब प्रयास करेंगे अंग्रेजी सीखने का, तो बड़ी आसानी से हम अंग्रेजी सीख जाएंगे। और लास्ट में एक चीज और कहना चाहूंगा, इन सारी चीजों को आप ऐसे 4x5 के ब्लैक बोर्ड पे और सामने एक 500 का स्टैंड पे अपना मोबाइल सेट लगा करके, और यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे और बात करेंगे। और उस वीडियो को बड़ी ईमानदारी से थोड़ी देर बाद जो है उसको देख करके और उसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि जब आप डिलीट कर देंगे तो हेजिटेशन खत्म, यानी कि अंग्रेजी आपके अंदर आ गई। सो गाइस, आज से इस करेंगे तरीके से हम जो है अध्ययन करेंगे। और फिलहाल में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 1 डजन बनाना क्या है। 1 डजन जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि 1 दर्जन यानी एक सेंटेंस से 12 सेंटेंस बनाने की कला सीखेंगे। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ।
ये एक सेंटेंस है, जैसे मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन फूड। आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ, ये हैव लगा, और ये ईटन फूड यहाँ पे वर्ब की ये थर्ड फॉर्म है, ईट एट ईटन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब इसको मैं खा चुका हूं, क्या मैं खा चुका हूं, मैं नहीं खा चुका हूं, क्या मैं नहीं खा चुका हूं, मैं क्यों खा चुका हूं, मैं क्यों नहीं खा चुका हूं, मैं कैसे खा चुका हूं, मैं कैसे नहीं खा चुका हूं। इस तरीके से जो है हम जैसे हिंदी में सवाल करते हैं, इसी तरीके से हर एक सेंटेंस के कम से कम 12 सेंटेंस, अधिकतम 20 25 30 सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम 12 सेंटेंस बनाने की कला जरूर सीखेंगे। अगर हमें यह आ जाता है तो बड़ी आसानी से हम अंग्रेजी बोलना फ्यूचर में सीख जाएंगे। और गाइज ये सारी चीजें हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है इंग्लिश म्यूजिक पे अपलोड है, जब मर्जी आप जो है उसको सब्सक्राइब करके और आराम से देख सकते हैं। सो गाइज, in the last I would like to say you one thing, and it's a very most important, that there is nothing impossible in the world, everything is possible in the world। आई मीन दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। वो चीज आप श्री हरिवंश राय बच्चन जी के कविता से सीख सकते हैं, और कबीरदास जी के दोहे से, जो मैं पहले भी एग्जाम्पल दे चुका हूँ। इससे अगर ये दोनों दोहे आपको याद हैं, दोहे और कविता, तो आप बड़ी आसानी से आपको एक मोटिवेशन मिलता रहेगा, और आप अपने हर एक चीज को, जो आपका उद्देश्य है, वो अचीव कर सकते हैं, पा सकते हैं। आप कुछ भी बन सकते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। इतिहास गाइस उन्होंने ही रचा है जिन्होंने अपने काम के प्रति जुनून दिखाया है, पागलपन दिखाया है, इतिहास उन्होंने ही रचा है। तो आज अब वो इतिहास रचने का समय आ गया है। हमारे पूरे हिंदुस्तान वासियों से अनुरोध है कि आप लोग मेहनत से पढ़ेंगे, या बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस करेंगे, लेकिन हर एक चीज कंसिस्टेंसी के साथ लगातार करेंगे, ताकि हमारा देश पढ़े लिखे शिक्षित रहे और पूरे दुनिया में आगे जाए, विकसित देश बन सके, और पूरी जनसंख्या, ना कि इंसान बल्कि जानवर, परिंदे, सारे के सारे जितने भी जीवधारी हैं, सब सुकून से रह सके। इसी के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करना चाहता हूं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।